हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सर एंग्लो टच बाय याना यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक टॉपिक क्लियर किया था जिसका नाम था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नाउन, अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नाउन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी हम अपनी आने वाली सभी वीडियोस में उसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, नाउन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जो कंपटीशन में पूछी जाती है, तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको नाउन होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो बता दिया जाए, ताकि आपको नाउन से रिलेटेड जो जितनी भी प्रॉब्लम्स कंपटीशन में पूछी जाएगी वो आसानी से मैं आपको समझा सकूं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है नाउन। नाउन होता क्या है? यदि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड एंड वी कैन से दैट ऑल नेमिंग थिंग्स या वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अर्थात यदि मैं आम लैंग्वेज में बोलूं, दोस्तों जितनी भी चीज़ें इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है उनको कोई ना कोई नाम दिया गया है, उनका कोई ना कोई नाम है। तो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी थिंग्स इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है उनका कोई ना कोई नाम दिया गया है, तो दोस्तों वो सभी आपकी नाउन होगी। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। यदि हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, और जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी दोस्तों ये प्रॉपर नाउन होता क्या है? नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। कौन सा पर्सन? पर्टिकुलर पर्सन। प्लेस, पर्टिकुलर ही प्लेस एंड पर्टिकुलर थिंग्स, जितनी भी होती है वो सभी आपकी प्रॉपर नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं कह दूं दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इस सेंटेंस में यदि आप फाइंड आउट करें कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं। तो जो कैपिटल जो होगा, जो दिल्ली जो कैपिटल है, वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन में खास तौर पर एक विशेषकर बात ध्यान देने योग्य यह है कि जितने भी जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं दोस्तों, उन सभी को लिखते समय उनका पहल का लेटर, जो उनका फर्स्ट लेटर होता है, वो हमेशा कैपिटल से शुरू किया जाता है, अर्थात उसे कैपिटल में ही लिखा जाता है। जो हमारा दूसरा नाउन है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? जनरल नेम्स ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। इनको कहा जाता है कौन से? जनरल। जनरल सामान्य, आम, तो उनको कहा जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यदि मैं एक कॉमन लैंग्वेज में आपको बताऊं, यदि मैं कहता हूं कि मैंगो, जो मैंगो है, देखिए दोस्तों मैंगो की काफ़ी वैरायटीज़ आती है। यदि मैंने कहा मैंगो, तो मैंगो में मान लीजिए जितनी भी वैरायटीज़ आती है तो वो सभी मैंगो कहने पर वो सारी वैरायटीज उसमें समाहित हो जाती है, तो यही आपका कहलाता है कॉमन नाउन। यदि मैं कहता हूँ कि बॉय, तो बॉय में वो कोई भी बॉय हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, दीपक हो सकता है। अगर बॉय कहने से सारे बॉयज़ जो है वो उसी में आ जाए, अर्थात वो जनरल सेंस को इंडिकेट करे, तो वो आपका हो जाता है कॉमन नाउन। और यदि हम बात करें नेक्स्ट नाउन की, जो है कलेक्टिव नाउन, इट डिनोट्स, डिनोट इट मीन्स हेयर्स टेल, इट डिनोट्स, इट मीन्स मैं यहाँ पे ऐसे भी कह सकता हूँ इट टेल्स, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी ये कलेक्शन
या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स के कलेक्शन को शो करते हैं, ऐसे वर्डों को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं कह दूं जूरी, मैं कह दूं क्लास, मैं कह दूं नेवी, तो ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारे हैं कलेक्टिव नाउन। मैटेरियल नाउन की यदि हम बात करें, इट इज ए वर्ड डिनोटिंग मटेरियल एंड सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज मेड। जो मैटेरियल नाउन हम कहें कि कोई भी कच्चा पदार्थ, कोई भी कच्चा पदार्थ जिससे कोई चीज़ बनाई जाती हो या बन जाए, तो ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं मैटेरियल नाउन। इसमें हमारा आ जाएगा मिल्क, हम कह दें मिल्क से जैसे कि पनीर बनाया जाता है, अपन चीज़ बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। हम गोल्ड कह दें, गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है, तो ये सभी हमारे आ जाते हैं मैटेरियल नाउन में। लास्ट आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कैन बी फेल्ट ओनली। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इन्हें केवल महसूस किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल यदि हम देखना चाहें, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, सुंदरता, तो दोस्तों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। हम इनको केवल फील कर सकते हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो ऐसे नाउन को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दोस्तों जो मैंने आपको बेसिक बताया है, ये तो आपने मोस्टली 6th 7th क्लास में पढ़ा ही होगा, और मोस्टली हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इनको 3rd 4th और 5th क्लास में पढ़कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि जितने भी नाउन से रिलेटेड जो कंपटीशन में मिस्टेक्स पूछी जाएगी, उनको सोल्व करने के लिए हमें बेसिक का आना बहुत ही ज़रूरी है और था। इसलिए मैंने चाहा कि यदि आपको इन बेसिक के बारे में जानकारी हो तो आप नेक्स्ट वीडियोस जो नाउन से रिलेटेड मिस्टेक्स पर होगी, जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, और यदि आपको मेरी कोई भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित यदि उसमें कोई भी ऐसा रूल जिसको आपको समझने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो, जो आपको मतलब कि जो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर आपके लिए और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो फ़िलहाल का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में, वो हमारी नाउन से रिलेटेड मिस्टेक्स ही उस पर कवर की जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरी टीचिंग को पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।